बड़े घर की बहू। रमा और हेमा एक ही स्कूल में पढ़ते थे। रमा ने हेमा को मन ही मन पसंद करती थी, लेकिन हेमा को बताने से डरती थी। एक दिन रमा की सहेली रमा के घर आई। तब रमा की सहेली ने रमा से कही, तुम हेमा से प्यार करती हो तो बता क्यों नहीं देती हो, क्यों उससे डरती हो? क्योंकि हेमा एक हाई प्रोफाइल लड़का है। तब रमा की सहेली बोली, अगर तुम उसको जानती है तब तुम अपने दिल से निकाल क्यों नहीं देती हो? और ये भी तो नहीं पता कि हेमा भी तुमसे प्यार करता है। तब रमा ने बोली कि मैं क्या करूं, मैं हेमा के सिवा किसी और के बारे में सोचती ही नहीं हूँ। तुम हेमा से बात करो न। तब रमा की सहेली नेहा ने हेमा के पास गई और बताई कि रमा तुमसे प्यार करती है। जब हेमा को ये बात पता चला तो हेमा एकदम चौंक गया कि क्या रमा मुझसे प्यार करती है? तब नेहा ने कही कि हाँ हेमा, रमा बहुत तुमसे प्यार करती है। तुम रमा के पास जाओ, ये रिश्ता को आगे बढ़ाओ। तब हेमा ने रमा के घर आया और रमा के माता पिता से रिश्ता का बात किया। तब रमा के माता पिता को ये रिश्ता पसंद आ गया कि बिन मांगे ये रिश्ता मिला और दोनों परिवार ने आकर रिश्ता ठीक कर दिया। फिर अगले 2 महीने के बाद रमा और हेमा की शादी हो गई। जब रमा शादी करके आई अपने ससुराल में, तब रमा की सास ने बोली, बहू जाओ तुम स्नान कर लो और गीजर को ऑन कर लेना। रमा तो बहुत गरीब परिवार से थी। रमा ने अपने जेठानी से बोली कि दीदी गीजर तो मैं देखी नहीं हूँ, आप ज़रा गीजर को ऑन कर दीजिए। तब जेठानी ने गीजर को ऑन कर दी और रमा स्नान कर ली। हेमा का कमरा तो बहुत बड़ा था, उसके घर में बहुत सारी सामान था। रमा ने बहुत ध्यान से देख रही थी। तभी हेमा वहाँ आ गया और रमा से बोला कि रमा अब तुम खुश हो? तब रमा ने बोली कि हाँ हेमा, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो गरीब घर से हूँ। तब हेमा ने बोला कि नहीं रमा, अब तुम ऐसी बातें मत करो, अब तुम इस घर की बहू हो। रमा ने जल्दी से नहा धोकर नाश्ता बनाने लगी। तब हेमा की माँ ने बोली कि बहू कुछ दिन तुम अभी आराम कर लो, इसके बाद तुम दोनों मिलकर काम कर लेना। तब रमा की जेठानी ने बोली कि मैं भी इसे यही बोली कि कुछ दिन तुम आराम कर लो। रमा जाओ तुम अपने कमरे में, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भेज दूंगी। कुछ महीने के बाद एक फ़ोन कॉल आया कि हेमा की फूआ जी आ रही है। तभी भगदड़ मच गया। तब रमा ने बोली कि क्या हुआ भाभी, इतना भगदड़ क्यों मच रहा है? जेठानी ने बताई कि बुआ जी आ रही है और बुआ जी बहुत ही गुस्से वाली है, इसलिए सारी चीज़ें अच्छी तरह से रखना पड़ेगा और उनका ख्याल भी बहुत अच्छी तरह से रखना पड़ेगा। तब तक दोपहर हो गया और बुआ जी घर आ गई। दोनों बहू ने बुआ जी का पैर छुई। बुआ जी बोली कि दोनों सुहागिन रहो। बुआ जी ने छोटी बहू को बोली कि तुम कितनी दुबली पतली हो, क्या तुम मायके में खाया पिया नहीं थी? तब रमा की सास ने बोली कि छोटी बहू, ये गले में हार कितने तोले की है? तुम्हारी मायके की है? तब रमा की सास ने बोली कि नहीं दीदी, रमा बहुत गरीब घर से हैं। तब बुआ जी बोली कि क्या
तुम उसको रोड पर से उठा कर लाई हो। रमा ने अपने कमरे में सोई हुई थी। तभी वहाँ पर बुआ जी घूमते घूमते चली गई और बोली कि बहू तुम कैसी हो, सोई हो, अच्छी तरह से सो जा। तब बहू बोली कि बुआ जी मेरे कमर में दर्द हो रहा है, इसलिए ऐसी ही लेटी हुई हूँ। वो तो मैं देख ही रही हूँ, पूरे दिन तुम चक्री की तरह घूमती रहती हो। बुआ जी ने जेठानी को भड़का रही है कि तुम अपनी देवरानी से काम कराया करो। तब जेठानी ने बोली कि बुआ जी वो तो मेरी छोटी बहन जैसी है, वे भी मेरे साथ काम करती है। तब बुआ ने बोली कि अरे बड़ी बहू, तुम्हारी सास ने छोटी बहू को अपने सर पर बैठा कर रखी है और उसको अपना सारी गहना भी दे दी। मैं तो सोची थी कि तुम्हारी छोटी बहन से हेमा की शादी कराने के लिए। इतना बात बुआ जी को सुनकर जेठानी का मन में गलतफहमी भर गया। बुआ ने बताई कि कल छोटी बहू का जन्मदिन है और उसके मायके वाले आएंगे, तभी तुम अपनी छोटी देवरानी के बैग में अपना जेवर रख देना और बोलना कि मेरा जेवर नहीं मिल रहा है, चेक करना। और बाद में छोटी देवरानी के बैग, तब बोलना कि देवरानी ने मेरा जेवर को चोरी करके अपने मायके लेकर जा रही है और उसको घर से धक्का मारकर निकाल देना। ये बात रमा की सास ने सुन रही थी और अपनी फ़ोन में दोनों की बात को रिकॉर्ड कर ली, लेकिन ये बुआ जी और बड़ी बहू की बात नहीं पता था कि हम लोग की बातें फ़ोन में रिकॉर्ड है। फिर जन्मदिन की सारी तैयारी हो गई। तभी बड़ी बहू ने बोली कि माँ जी मेरा गहना नहीं है, क्या मैं पहनूं? तब सास ने बोली देखो वहीं पर होगा। तभी बुआ जी बोली कि तुम सभी की तलाशी लो। हेमा की माँ ने बोली कि तलाशी की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अपना फ़ोन का रिकॉर्डिंग सुना दी। बुआ जी और बड़ी बहू की सच्चाई सामने आ गई और अपनी इन गंदी हरकत से शर्मिंदा हुई और दोनों ने माफ़ी मांगी। छोटी ने बोली कि बुआ जी मैं आपकी क्या बिगाड़ी थी जो आप मेरे घर से भगाने के लिए इतनी बड़ी साजिश को रची थी। और जेठानी जी आपको तो मैं अपनी बड़ी दीदी मानती और अपना मन में मेरे खिलाफ इतना जहर भरा है। तब रमा के माता पिता ने बोले कि नहीं जी हम लोग गरीब हैं लेकिन चोर नहीं है। बुआ और जेठानी ने रमा के माता पिता से माफ़ी मांगी। ये कहानी है बड़े घर की बहू की। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।